Hello, bachcho. Let's read out the questions. Question says a particle moves from the point 2I plus 4j meter at t equals to 0 with initial velocity 5 hat I plus 4 hat j meter per second. It is acted upon by a constant force which produces a constant acceleration of 4 hat I plus 4 hat meter per second square. What is the distance of the particle from the origin at time 2 seconds? So यहाँ पर हमसे बोला गया है कि जो पार्टिकल है वो इस इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करता है टाइम टी इक्वल्स टू 0 पर से विथ इनिशियल वेलोसिटी ऑन दिस, और उस पर जो फोर्स लग रही है इस कारण से कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है जो कि हमें यहाँ पर दे रखा है. सम of the particle from the origin after this 2 seconds क्या होगा. So चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply second equation of motion का यूज करेंगे which is nothing but equals to ut plus at का स्क्वायर, जहाँ पर u इनिशियल स्पीड, t टाइम टेकन या एक्सेलरेशन और s डिस्प्लेसमेंट को इंडिकेट करेंगे. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमें गिवन है उसको हम सबसे पहले तो क्या मानते हैं. देखो ये इनिशियल पोजीशन है, सो हम मान लेते हैं पोजीशन वेक्टर है 2.0 हैट आई प्लस 4.0 हैट j मीटर्स के इक्वल. उसी तरीके से इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ये हमारा हो जाएगा 5 हैट आई प्लस में 4 हैट j मीटर्स पर सेकंड की इक्वल. और इनिशियल एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस हो रहा है वो 4 हैट आई प्लस में 4 हैट j मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर की इक्वल. सबसे पहले तो हम डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करेंगे along x. so हम बोलेंगे कि along x जो डिस्प्लेसमेंट होगा SOX दिस विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर्स. अब ये कहाँ से निकल के आ गया. तो देखिए हमें पोजीशन दे रखी थी, तो यहाँ पर ये जो हमें वैल्यू दिख रही है 2, ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट अलोंग द एक्स को इंडिकेट करता है. उस तरीके से इनिशियल वेलोसिटी एक्स कंपोनेंट यहाँ से फिर कितना हो जाएगा 5, और जो एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन है वो 4 की इक्वल हो. सो हम इक्वेशन लगा देंगे फिर एस ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू. देखिए हमने जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखा है वो ut प्लस 1/2 लेकिन यहाँ पर हमें इनिशियल पोजीशन को भी ऐड करना होगा. सो उसके लिए एस ऑफ एक्स हो जाएगा एस नॉट ऑफ एक्स इनिशियल पोजीशन प्लस में इनिशियल वेलोसिटी टाइम्स ऑफ टी प्लस में 1/2 at का स्क्वायर यानी कि ax ऑफ t का. सो दिस विल बी गोस टू 2 प्लस में 5 इंटू 2 प्लस में 1/2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर. टाइम 2 के लिए है क्योंकि फॉर द टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड से हमें कैलकुलेशन करने हैं. सो ये सिंपली आ जाएगा 20 मीटर्स की. सिमिलरली हम वर्टिकल डायरेक्शन में हम लगाएंगे. सो अलोंग y यदि हम देखें फ्रॉम द गिवन एस नॉट ऑफ y 4 मीटर हो जाएगा, v नॉट ऑफ y 4 मीटर्स पर सेकंड और a ऑफ y 4 मीटर्स पर सेकंड. ये मैं कहाँ से लिख रहा हूँ तो देखिए ये जो सेकंड वाले कंपोनेंट है ये. तो सिंपली अब वर्टिकल डायरेक्शन में सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हुए एस ऑफ y इज इक्वल्स टू एस नॉट ऑफ y प्लस v नॉट ऑफ y इंटू टी प्लस 1/2 ay of t square. So this will be equals to 4 plus में 4 into 2 plus में 1/2 4 into 2 का स्क्वायर. So this will comes around 20 मीटर. बट चूंकि हमें फाइनल पोजीशन कैलकुलेट करनी है सो इसके लिए हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे. सो एस वुड बी इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर एस ऑफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस में एस ऑफ वाई का होल स्क्वायर. सो दिस विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ओवर
20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी कि 2 टाइम 20 स्क्वायर से बाहर निकल के 20 अंडर रूट 2, 20 अंडर रूट 2 इतना हो जाएगा। बट यदि हम यहाँ पर ऑप्शन चेक करें, सो ऑप्शन बी यहाँ से मैच आउट होते हुए दिखा रहा है, दैट इज वाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। सो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, मीटर। So therefore, this is going to be the required solution to this question. I hope you understand well. Best of luck. Thank you.